करता हूँ खुदावंद, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर प्रवास करता हूँ। विद द नेम ऑफ अल्लाह, द Almighty, most beneficent, most merciful, whose blessings are uncountable, for every beyond color and creed, whose benevolence is everlasting and whose mercy is unflinching and eternal. Honorable chief guest, respected teacher, parents, special guests, my school colleagues and all the distinguished attendees, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Rayyan Nawaz with my co-anchor Nabil Amin. Welcome to all of you present here on the behalf of the entire Al-Amin family on this beautiful morning to celebrate the 5th annual function. Dear audience, it is my great pleasure to welcome you all here today. As we gather here, we come together with a shared purpose and common goal. Whether it is to celebrate, learn something new and simply connect with each other, we are all here with a sense of purpose and excitement. It is an honor to be in the presence of so many talented and accomplished individuals, each of whom brings a unique perspective and expertise to this gathering. As we embark on this journey together, let us remember the importance of collaboration and mutual respect. By working together and learning from each other, we can achieve great things and make a positive impact on the world around us. मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेहमान इकराम और आए हुए तमाम मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक ऐसी महफिल में जो सिर्फ कामयाबी का जश्न नहीं बल्कि उस अज़्म का एतराफ़ है जो कामयाबी की बुनियाद बनता है। अज़्म हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता, अज़्म हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता, इरादे हो बुलंद तो ख्वाब भी हकीकत बन जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अज़्म एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपने मकासद के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने की तहरीक देता है। ये वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलात के बावजूद अपने रास्ते पर कायम रहने और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरगीब देता है। अज़्म इंसान की सोच को मजबूत करता है और उसमें हौसला पैदा करता है ताकि वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब तक इंसान में अज़्म और इरादा हो, कोई भी मकसद हासिल करना नामुमकिन नहीं होता है। अज़्म की ताकत इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने की तरगीब देती है और अपने ख्वाबों की तकमील तक पहुंचने के लिए काम करने की जद्दोजहद देती है। यह हमें सिखाती है कि नाकामी एक आर्जी सूरत हाल है और मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अज़्म इंसान की जिंदगी में उम्मीद, हौसला और साबित कदमी का जरिया होता है जो उसे हर मुश्किल का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़्म हकीकत में तरक्की का सबसे अहम राज है। जब इंसान अपने मकसद के लिए पुख्ता अज़्म रखता है तो किसी भी रुकावट या मुश्किलात के बावजूद अपने सफर को जारी रखने की सलाहियत और ताकत हासिल करता है। अज़्म इंसान को उसके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरगीब देता है और ये वो कुव्वत है जो उसे मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत की तरफ माइल करती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तरक्की सिर्फ वसाइल या मौक़े से नहीं आती है बल्कि उसका ताल्लुक कहीं न कहीं इंसान की अंदरूनी कुव्वत से होता है। अज़्म इंसान को न सिर्फ मुश्किलात का मुकाबला करने की सलाहियत देता है बल्कि उसे अपने मकसद के हुसूल के लिए नए रास्ते तलाश करने की जुस्तजू फराहम करता है। जब इंसान का अज़्म मजबूत होता है तो हर छोटी बड़ी कामयाबी को अपनी मंजिल की जानिब एक कदम और बढ़ने के तौर पर देखता है।
मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारे नबी हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म से एक गहरा ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अज़्म और इरादा और साबित कदमी की बेहतरीन मिसाल पेश की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हुए हमें सिखाया है कि अपने मिशन को जारी रखिए और कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़्म इस बात का गुमार था कि आपने अल्लाह की रजा के लिए हर वक्त काम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात के बावजूद अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहने का सबक दिया। जंग उहद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और हौसला बेमिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी क़यादत में सहाबा कराम को साबित कदमी का दर्ज दिया और कभी भी शिकस्त या परेशानी के सामने सर झुकाने की तरकीब नहीं दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक मिलता है कि जब इंसान को अपनी मेहनत और कोशिश से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मेहनत और सब की तरफ जद्दोजहद की अहमियत पर जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की मदद उनके साथ है जो खुद मदद करने के लिए कोशिश करते हैं, जो खुद मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज़्म और सब्र की जो मिसालें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती हैं वो हमें बताती हैं कि हर मुश्किल आजमाइश में इंसान को अल्लाह की रजा के लिए सब्र करना चाहिए। जंग बदर में फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम किया कि अल्लाह की मदद से ये जंग बदर की फतह मुमकिन हुई है और सहाबा किराम के आज़्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सराहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आज़्म हमेशा इंसानों के लिए फायदेमंद रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने आज़्म को दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि आपका आज़्म हमेशा इस्लाम की तरवीज, इंसानियत की भलाई और अल्लाह की रास्ते की फलाह के लिए था। अल्लाह पर तवक्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अहम उन्सुर तवक्कुल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल किया है। अपनी कोशिशों में आज़्म को बुनियादी हैसियत दी है। ये सिखाता है कि कामयाबी की राह में आज़्म कितना अहमियत रखता है, मगर उसके साथ साथ अल्लाह की रजा और मदद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। लिहाजा आज़्म और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यह है कि अपनी जिंदगियों में साबित कदमी, मेहनत और अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करें और हर कदम पर अल्लाह पर तवक्कुल करके आगे बढ़ें। वंस अगेन आई वेलकम टू यू ऑल एंड लुक फॉरवर्ड टू अ प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग डे। जमा है तू दिखा दे जमाने को रुख अपना, जमा है तू दिखा दे जमाने को रुख अपना, जहां में नाम पैदा कर न रह सिर्फ अफसाना। Dear audience, to increase your iman, read the miracle, read the Quran, recite it every day and recite it with pride. For the words Quran means recite aloud. Around 28 surahs were revealed in Medina, the book from Allah, the Lord of the world. Over 77,000 words. Read it with respect. Notice the Surah Al-Fatiha to Surah An-Nas. All 114 surahs in this book. 25 prophets are mentioned by name, came at different time, but the message are same. The verses revealed over a 23-year span sent from Allah through an angel to man. He gave us a message and this is Islam. So read the miracle, read the Quran. हर महफिल का असल हुस्न उसका आगाज होता है और कोई आगाज उस वक्त तक बरकत नहीं हो सकता जब तक उसमें वो कलाम ना गूंजे जो आसमानों से नाजिल हुआ, जो दिलों की तारीकी को रोशनी में बदलने की कुव्वत रखता हो। Dear audience, as you know, usually we start our program with recitation of the Holy Quran. So before we proceed further, let us elevate our soul with the divine words of Allah. For Tilawat al-Quran, I would like to call with great respect and devotion Azwa bint Amil. So please sit and listen carefully. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban,
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्तों ने हवाओं से शिकायत की है। जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्तों ने हवाओं से शिकायत की है कि यूं लगा कि कोई इत्र हवा में घुल गई, यूं लगा कि कोई इत्र हवा में घुल गई जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। माशाअल्लाह खूबसूरत तिलावत से खूबसूरत फंक्शन का आगाज हो गया है और इस फंक्शन को कामयाबी की जमानत मिल गई है। मुहतरम हाज़रीन, आइए इस खालिक कायनात का हम्द के नजराने से अपनी महफिल का आगाज करते हैं ताकि हमारे लफ्जों में तासीर हो, हमारे इरादों में बरकत हो और हमारे कदमों में इस्तिकामत हो। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। नहीं है तुझसा कोई दूसरा, तू खबीर है, तू अलीम है। ये लताफतें, ये अनायतें, ये तेरे कर्म की वजाहतें, ये लताफतें, ये अनायतें, ये तेरे कर्म की वजाहतें। जो चमन में है तो नसीम है, दिलों में है तो शमीम है। तू है राज ज़ातो सिफात का, तू है रंग बज़्मे हयात का, तू है राज ज़ातो सिफात का, तू है रंग बज़्मे हयात का। कहीं शान खुल्के मुहम्मदी, कहीं हुस्न नुक्के कलीम है। With the utmost reverence, I invite Sayyida Aisha Javed from class 7 to come on the stage for beautiful hymn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sayyida Aisha Javed from class 7. ऐ इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ऐ इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। कश्ती मेरी आंसू की ऐसे ले बला ले चल, कश्ती मेरी आंसू की ऐसे ले बला ले चल। पतवार नहीं इसकी, पतवार नहीं इसकी, मौजों पे बहा ले चल। इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ऐ इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। हालात के कैदी को सोज़ दुआ ले चल, हालात के कैदी को सोज़ दुआ ले चल। अज़ बहर खुदा चल ता शहर हुदा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ऐ इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। मिलती है जहाँ ए गम हर गम की दवा ले चल, मिलती है जहाँ ए गम हर गम की दवा ले चल। ताक
कोहे सफा ले चल, या सूए क़बा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ए इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। इस फज़्ल बहारा की देता हूँ कसम तुझको, इस फज़्ल बहारा की देता हूँ कसम तुझको। खुशबू की तरह मुझको ए बाद सबा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ए इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ऐ इश्क़ मोहम्मद अब इतनी सी तमन्ना है, ऐ इश्क़ मोहम्मद अब इतनी सी तमन्ना है। बातिल के तिलस्मों से ईमान को बचा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ए इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। ए इश्क़ जुनू परवर फिर सूए हिरा ले चल, इस खाक परेशां के ज़र्रों को उड़ा ले चल। मेरा ख़ाम ही ये ख्याल है कहीं दूर है वो हिजाब में, मेरा ख़ाम ही ये ख्याल है कहीं दूर है वो हिजाब में, वो छिपा हुआ है यहीं कहीं मेरी ज़ात ही के हिजाब में। क्या रूह परवर अंदाज में अपना सईदा आयशा जावेद ने हमद बारी तआला पेश की। अब इसके बाद बिला वक्त ज़ाय किए मैं अपने नन्हे मुन्ने सितारों को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो आए और अपने स्कूल का तराना पेश करें। फौजान अमीन मागरूब जल्दी आए और अपना तराना अलमीन नेशनल स्कूल का तराना पेश करें। फौजान अमीन मागरूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें तो अल अमीन स्कूल हर एक शय से प्यारा है, बहुत दिलकश चमन के गुल चाहो गुल का नजारा है, इसे तृष्णा लबों ने दिल देकर निखारा है। हमें तो अल अमीन स्कूल हर एक शय से प्यारा है। ये लाजिम है कि रंग जाए खुदा के रंग में हम सब की हामिल सिबगतुल्लाह का ये नूरानी इदारा है। ये जुमला तिश्नगाने इल्म की आँखों का तारा है। हमें तो अल अमीन स्कूल हर एक शय से प्यारा है। जिहालत की शबे तारीख को रोशन किया इसने, इसे कुदरत की जानिब से चमकने का इशारा है। हमें तो अल अमीन स्कूल हर एक शय से प्यारा है। मुक़द्दर औज पर रेहान अहमद का न हो क्यों कर, उन्होंने इल्म के सूरज को धरती पर उतारा है। हमें तो अल अमीन
हर एक शय से प्यारा है। ये गहवारा है इखलाको हीरो मुश्ताक कारीगर, उन्हीं के दम से जारी हिकमत का तारा है। हमें तो अल अमीन स्कूल हर एक शय से प्यारा है। जज़ाकल्लाह। Thank you, class at Fawzan Amin Group, for that beautiful rendition of our school anthem. The anthem reminds us the values, traditions, and aspirations that make our school is a special place. Let's carry the spirit of unity and pride with us throughout the day. Dear audience, without taking much of your time, it's time to call Aisha Tanveer class 8 tell about aims, objective of education. Please welcome Aisha Tanveer on the stage with a big round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Aisha Sheikh from class 8. I'm here to present a speech on a very important topic, aims, objective education. ऐ इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, ऐ इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीनी की तुझ पे बिना है। तू जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है, तू जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है, इंसान को शर्फ इल्म से खालिक ने दिया है। Once a British asked Swami Vivekananda, why don't you wear good clothes and look like a gentleman with a smile on face? Swami Vivekananda replied, in your cultures, a tailor makes a gentleman, but in our cultures, character makes a gentleman. I stand here today to put across my view about the aims and objectives of education. Millions of parents wake their children up early in the mornings and send them to school, hoping to see them become a doctor, engineers, IAS officer, and so on. Their expectation put a lot of pressure on their children, and during the course of the education, students tend to forget the real purpose of education. They harvest the mannerful dreams of their parents by becoming doctors and engineers, but have no time for their friends and relatives, and have no compassion for the neighbors and fellow human beings. And the sole purpose of life is to complete of rich people and enjoy the luxurious life. तेरे ही सबब से है फलातों की शोहरत, तेरे ही सबब से है फलातों की शोहरत, रुतबाए अरस्तू को भी तूने ही दिया है। Education system today allowed this subjected. It has become commercial. It has gone to the hands of many people, and they can generate people by pride, instruction, and ambience. Such people should know that building would not make institution, it's the teachers who make institutions. Let me take this opportunity to remind you that Mother Teresa, she did not have a classroom. She did not even have instructions. She did not even have blackboard. The only tool she has was love for children. Ladies and gentlemen, educated not a person who graduates from the Pirin University and has opened to only hope when the need for children to be big in a hall. Educated not a person who lets live his life and can apply his neighbor with no concern if they are going to sleep and his stomach. Educated not a person whose name is followed by the less of the greed but uses his language standing people of his influences. गुमराह रहे कुल अगर तू न हो रहबर, गुमराह रहे कुल अगर तू न हो रहबर, अगर तू न कहे किसको खबर कौन खुदा है। ऐसे ना तो हिरफत में भी मुमताज वही कौम, ऐसे ना तो हिरफत में भी मुमताज वही कौम, सो जान से जो तेरी अदाओं पे फिदा है। Ladies and gentlemen, educated is the person who may given the job is required and turn his parents to serve them when they are bedridden and need proper care. Educated is the person who loves his wife, who loves his children, and simultaneously concerned about his neighbor if they need any support. Educated is the person who holds themselves an exhibition even at the times and hardship. Educated the person who developed the habit of forgiving people despite knowing that the wrongs and guilty. Educated the person who never lies people, who never deceive customers at any circumstance.
Ladies and gentlemen, if there any school where all these manners are inculcated, if there any college where all these values are nurtured, if there any university where the less integrity are imparted, school, college and university are known today for teaching science, math, commerce, history, computer. Ladies and gentlemen, this world doesn't need a school that put a doctor, engineer, chartered and account, was faced to inculcate manners in them, faced to inculcate confidence in them, failed to nurture values in them, failed to make them house-spoken individual. इल्म अमल का शौक बढ़ाते रहेंगे हम, इल्म अमल का शौक बढ़ाते रहेंगे हम, सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे हम. Ladies and gentlemen, that is what somebody rightly said that a child educated only school is an uneducated child. I repeat, a child educated only school is an uneducated child, which beckon in confident buildings and answer with character building. Thank you very much for listening to me in such education and have a wonderful day. MashaAllah, that was a powerful speech.